एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको विंटर फेस पैक बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें चाहिए है शहद, जो कि सर्दियों में बहुत ही सही रहता है हमारी स्किन के लिए। देन उसके बाद हमें चाहिए ग्लिसरीन, जो कि हमारी स्किन को ब्राइटन अप एंड सॉफ्ट बनाती है। तो चलिए जी, उसके बाद हमें बेसन और दही, तो सारी चीज़ें अब हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैक के लिए ले लिया है, ये देखिए बेसन मैंने ले लिया है यहाँ पर। और उसके बाद अब हमें हल्दी भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वाइल्ड टर्मरिक एल्प गुडनेस की। तो आपके पास अगर हो तो आप इसको डाल दें, क्योंकि किचन की हल्दी क्या होता है, किचन की हल्दी उसमें मिर्ची वाली चम्मच भी पड़ जाती है, तो थोड़ा सही नहीं रहता है। फिर आपको जैसा ही मतलब अगर आपको सूट करती हो तो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी को भी डाल दिया है। उसके बाद हमें चाहिए है दही, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच दही ले लिया है। उसके बाद हमें जो चाहिए है वो है ग्लिसरीन, थोड़ी सी डालेंगे। उससे क्या है, हमारा जो स्किन का टेक्सचर है एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। और सर्दियों में ग्लिसरीन हमें अपने हाथ पैरों में भी लगानी सही रहती है, तो आप लोग ज़रूर से लगाया करिए। उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे शहद, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे जितने भी पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट होते हैं सारा कुछ ये रिमूव करता है। और स्किन को खास इसकी ये बात है कि स्किन को सॉफ्ट बनाता है। तो सर्दियों में अक्सर खुरदरी हो जाती है स्किन, तो ये आप पैक ज़रूर से अप्लाई करिएगा। ये ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन दोनों स्किन वालों को सूट करेगा। तो ये विंटर का फेस पैक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये विंटर में लगाना है। तो ग्लिसरीन जो इसमें है वो विंटर में बहुत ही अच्छा वर्क करती है स्किन पर। तो चलिए जी, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर लगाते हैं। तो चलिए जी, मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद टेक्सचर कुछ इस तरीके का बन गया है। तो अब हम इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेंगे। देन उसके बाद थोड़ा सा सूख जाने के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम चेहरे को पोंछ लेते हैं, धो लेते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं। जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम चेहरे को इस तरीके से, अगर आप फेस वॉश करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं सुबह कर चुकी थी फेस वॉश, तो अब मैं यहाँ पर अपने चेहरे को वेट वाइप से थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कोई भी फेस मास्क या फेस पैक आप लगाएं तो उससे क्या है, उससे पहले आप अपने चेहरे को ज़रूर से क्लीन कर लें। तो यहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे, काफ़ी डस्ट निकलती है। कितना भी आप फेस वॉश कर चुके हों, थोड़ी देर बाद स्किन में से ऑयल जो होता है रिलीज़ होता है। उससे क्या है कि हमारी स्किन वापस से धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आकर के वापस से गंदी हो जाती है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से साफ़ कर लीजिएगा अच्छे से। फेस वॉश करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पैक को आप लगा सकते हैं। चलिए जी, अब हम पैक लगा लेते हैं। तो पैक को आप अगर चाहें तो फिंगर से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरीके से स्पून से भी लगा सकते हैं, नहीं तो ब्रश अगर आपके पास हो तो आप उससे भी लगा सकते हैं। तरीके से पूरे फेस पर आपको अच्छे से अप्लाई करना है। जो भी ड्राई स्किन जिसकी भी रहती है, वो एकदम से सर्दियों में अगर आपको इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन जो है एकदम से सॉफ्ट ग्लोसी हो जाएगी। चलिए जी, मैं पहले इसको लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप। तो यहाँ पर मैंने फेस पैक को अप्लाई कर लिया है अपने चेहरे पर बड़े अच्छे से। तो आप भी इसको अप्लाई करिएगा। देन उसके बाद थोड़ा सा सूख जाने के बाद, ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ा सा पैक सूख जाए उसके बाद, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन की वजह से पैक ज़्यादा सूखेगा नहीं, ज़्यादा नहीं सूखेगा। इसको थोड़ा सा गीला ही आपको हटाना पड़ेगा। और इसकी एक ख़ास बात है जो कि आप अच्छे से लगा सकते हैं, कहीं पर भी लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको अपने पूरे चेहरे पर, नेक पर भी लगा सकते हैं।
तो आप लगा लें अच्छे से। देन उसके बाद अब हम मिलते हैं आपसे इस पैक को ड्राई होने के बाद। मेरा पैक सूख गया है, तो थोड़ा सा ड्राई तो रहेगा ये ग्लिसरीन की वजह से। तो अब हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके का स्पंज है, मैंने आपको बताया है इस तरीके से, इससे बहुत अच्छे से पैक रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से हम वाओ रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। देन उसके बाद हम लगा लेंगे कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी आप लगाते हो। ये हुआ मेरा विंटर ग्लो पैक। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।